एडवोकेट फुदेप महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का एक अध्याय समाप्त हो गया है, यानी 9 नवंबर उनका रिटायरमेंट हो गया है। 10 नवंबर को उनको फरवल दिया गया है। लेकिन जितने दिन तक डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत का सीजीआई बन के रहे, वो विवादित रह गए हैं। लास्ट में आते आते अंत में जब वो पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कुर्सी संभाले, लोग उनका ऊपर इतना भरोसा रखे कुछ परिवर्तन होगा और भारत का संविधान को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन उनका एंड का वक्त में ये पता चल गया, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारतीयों और भारत का सिटीजन को कैसे इमोशनली हॉट किए। ये सोशल मीडिया में चारों तरफ वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट मोहम्मद पर्चा डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को ये बताते हैं कि सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत का संविधान का नुकसान किया है, यानी द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ गए हैं। ऐसे बात बताते हैं एडवोकेट मोहम्मद पर्चा। डी.वाई. चंद्रचूड़ देश का जनता का साथ धोखा दिए, ऐसे बात चारों तरफ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। क्यों लोग ऐसे कह रहे हैं? कहने का पीछे का कारण क्या है? साथियों, भारत का जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन में से न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, भारत का संविधान का अभिभावक है। यानी जब जब व्यवस्थापिका कुछ गलत कानून बनाता है संविधान का खिलाफ जाकर, उनको रोकने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट को होता है। सुप्रीम कोर्ट हर वक्त भारत का संविधान को सुरक्षा देना, भारत का संविधान का गाइड के रूप, अभिभावक रूप में कार्य करना, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और प्रेस मीडिया, ये तीनों जब मनमानी करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ये क्षमता भारत का संविधान का आर्टिकल 141 एंड 142 के तहत भारत का संविधान में उन्हें दिया गया है। आज क्यों भारत का लोग डी.वाई. चंद्रचूड़ दी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का खिलाफ सोशल मीडिया में मुंह खोल रहे हैं? उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब मणिपुर जल रहा था, लोग सुप्रीम कोर्ट का ऊपर नजर रख रहे थे। जब सीजेआई इनको संज्ञान में लिए और रिजल्ट, नतीजा का ऊपर लोग इंतजार किए, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं निकला। मणिपुर में, भारत में यानी मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। उनसे बढ़कर और दुखद का घटना भारत में और क्या हो सकता है? लेकिन सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोषियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं मिला, कोई भी एक्शन करने की नजर नहीं मिला भारत में। इसलिए भारत का लोग ये सोचते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब इमोशनली भारत का सिटीजन को हर्ट किए हैं। और सबसे बड़ा और एक मुद्दा भारत में देखने के लिए मिला, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गरजे शहर की तरह दहाड़े, लेकिन एक्शन जीरो, नो एक्शन।
कोई भी पार्टी का खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जो पार्टी चंदा उगाकर देश का लोगों को आज भुखमरी में, महंगाई में छोड़ दिया है, पूंजीपतियों को बेनिफिट दिला रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण, आज देश का इकोनॉमिक खस्ता हाल क्यों है? खाने पीने का चीज का दाम बढ़ गया है। गरीब इंसान अपना परिवार का पेट पालने के लिए पैसा इकट्ठा कर नहीं पा रहा है। हर कोई चीज का दाम महंगा ही बढ़ चुका है। ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के वजह से हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए चंदा उगाया गया है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला है, लेकिन भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीजेआई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो गरजे, खुलासा हुआ। लोग सोच रहे थे एक्शन होगा, जो कंपनी ऐसे चंदा दिए इनका खिलाफ एक्शन होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे चंदा उगाए हैं इनका खिलाफ एक्शन होगा, तमाम लोग सोच रहे थे, लेकिन नतीजा बिल्कुल कुछ नहीं मिला। ऐसे ही ईवीएम के खिलाफ पूरा भारत जानता है। पंजाब में ईवीएम का कैसे धांधली, पंजाब में कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इलेक्शन ऑफिसर कैसे बदमाशी किए, ये पूरा भारत जानता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ गरजे, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बता रहे हैं आजकल, वो भगवान को पूछकर उनका जजमेंट दिए, राम मंदिर के बारे में जजमेंट लिखे है। क्या भारत का जजमेंट लिखने का टाइम में भारत का कोई भी न्यायालय, चाहे निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कानून को पालन करना चाहिए या भगवान को पालन करना चाहिए? भारत संविधान से चलता है। पूजा करना, भगवान को मानना, ये व्यक्तिगत आस्था है। कानूनी प्रक्रिया में भगवान को लाना नहीं चाहिए, ये संविधान कहता है। हर कोई व्यक्ति को आजादी है अपना मजहब को पालन करना, अपना भगवान को पूजा करना, हर कोई इंसान का आजादी है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग जब अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, तब ये भगवान का नाम लेगा तो ये सेकुलरिज्म का ऊपर, भारत का संविधान के स्पिरिट का ऊपर आघात होता है। आज भारत का संविधान के तहत आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह क्षमता मिलता है कि संविधान को गाइड करे, सुरक्षा दे। जब लेजिस्लेचर मनमानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें रोकता है। जब एग्जीक्यूटिव मनमानी करता है तो सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। जब प्रेस मीडिया प्रेस सेडिटेशन एक्ट को पालन नहीं करता है, वो भी कानून का शिकंजे में आ जाता है। लेकिन आज DY चंद्रचूड़ साहब जी का रिटायर होने के बाद ये सब खुल के सोशल मीडिया में आ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से लोगों को ये तमाम बात पता चल रहा है। आज भारत का न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, प्रेस मीडिया जो संवैधानिक संस्था है, ये बिल्कुल कमजोर हो चुका है। ऐसे घड़ी में हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भारत का 4 संस्थाओं को सुरक्षा देना: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया। क्योंकि इस 4 संस्थाओं को सटीक करने से भारत का संविधान का स्पिरिट बरकरार रहता है। आज संविधान का स्पिरिट खत्म हो रहा है, इसीलिए भारत का सिटीजन का साथ ये इमोशनली ब्लैकमेल है, ये इमोशनली अत्याचार है। आज संविधान की वजह से हर कोई सिटीजन जिंदा है। संविधान
ये गारंटी देता है हर कोई सिटीजन का जीवन को सुरक्षा करने के लिए। संविधान ये गारंटी देता है हर कोई नागरिक का जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, बिजनेस करने की अधिकार, बात रखने की अधिकार, नेता चुनने की अधिकार देता है। लेकिन आज वो अधिकार कैसे स्क्वीज हो रहा है? साथियों, हम सब जानते हैं 4 अंग जब डिफॉर्म होता है, सर्वोच्च क्षमता लोगों का पास है। इसीलिए भारत का संविधान का पहला अक्षर ही लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत का लोगों को लेकर ही हर कोई 4 संस्था चलता है। और संविधान ये गारंटी देता है हर कोई इंडिविजुअल को सुरक्षा देना, उनका जान माल का सुरक्षा देना भारत का संविधान का गारंटी है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव अपना कार्य करता है, कार्यपालिका को अपना कार्य करना पड़ता है, व्यवस्थापिका को अपना कार्य संविधान के दायरे में रह के करना पड़ता है, न्यायपालिका को भी अपना कार्य संविधान के दायरे में रहकर करना पड़ता है। जिस दिन D.Y. चंद्रचूड़ पब्लिक सामने आकर बताने लगे कि अयोध्या का जो मामला था, उनका वर्डिक्ट, उनका जजमेंट उन्होंने लिखे और ये भी बताए कि उनका अंतरात्मा में भगवान जो बताया उसको लेकर उन्होंने वो जजमेंट लिखे। तो ये बात हर कोई न्याय जानने वाले सिटीजन को पसंद नहीं आया। इसलिए मोहम्मद प्रचा जी, एडवोकेट मोहम्मद प्रचा जी, उनका यूट्यूब हैंडल में, सोशल मीडिया में ये बात बताते हैं कि D.Y. चंद्रचूड़ भारत संविधान को नुकसान किया है, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गए हैं। सिर्फ मोहम्मद प्रचा नहीं बता रहे, हर कोई बुद्धिजीवी, हर कोई सोशल मीडिया में बुद्धिजीवी, पत्रकार जो संविधान को जानते हैं, जो कानून का जानकारी रखते हैं, ये लोग ये बात परोक्ष और प्रत्यक्ष भाव में बता रहे हैं। साथियों, आज देश में इक्वालिटी खतरे में है, आज देश में फ्रैटर्निटी खतरे में है, आज देश में सेकुलरिज्म खत्म में है। आज देश नफरत में, जात के नाम पर नफरत देश में बुना जा रहा है। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश में कुछ लोग नफरत बून रहे हैं, जो देश के लिए खतरा है। ऐसे वक्त पर हमारा कार्यपालिका, हमारा व्यवस्थापिका और हमारा न्यायपालिका और हमारा प्रेस मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है भारत का संविधान का स्पिरिट को बचा कर रखना, उसके साथ साथ भारत का संविधान का सिटीजन को जान और मान को सुरक्षा देना, ये 4 संस्थाओं का काम होता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए D.Y. चंद्रचूड़ साहब का रिटायर्ड के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट के बाद ये बात खुलकर सोशल मीडिया में सामने आ रहा है। साथियों, D.Y. चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस बने, ये सबसे ज़्यादा वक्त तक काम करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 2 साल नहीं तो मैक्सिमम टाइम चीफ जस्टिस कम दिन के लिए आते हैं, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कंटिन्यू 2 साल रहने के बाद D.Y. चंद्रचूड़ साहब का जो जजमेंट, जो एक्शन, जो कार्य है, कहने में और करने में फर्क दिखाई दिया है। आज देश जिस हाल में आ गया है, जिस स्थिति में गुजर रहा है, आने वाला कल देश को बचाने के लिए हर कोई सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है। आने वाले कल हर कोई नागरिकों को, हर कोई सिटीजन को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रेस मीडिया को सही करने की जिम्मेदारी हर कोई सिटीजन का कंधे पर आ चुका है। आज भारत में यूनिटी एस्टैब्लिश करना है, भारत में फ्रैटर्निटी एस्टैब्लिश करना है, भारत में लॉ लिबर्टी एस्टैब्लिश करना है, भारत में इक्वालिटी लाना है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना है। तब जाके भारत एक अच्छा समाज प्रतिष्ठा करेगा।
और भारत का सिटीजन सुख और चैन का नींद सोएगा। साथियों, आप देख रहे हैं भजसा पीपल, भजसा बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।